पोजीशन में हो जहाँ पे तुमने सब ट्राई किया, सारे डिस्ट्रैक्शंस, नेटफ्लिक्स, चैट जीपीटी, थेरेपी रील्स, हर चीज़, बट स्टिल एक वॉइड है जो हमेशा रहता है। एंड किसी ने तो तुम्हें डेफिनेटली सजेस्ट किया होगा कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड एट दैट मोमेंट यू आर लाइक, सीरियसली अब एक बुक मेरी हेल्प करेगी? एंड इफ यू आर स्टिल इन दैट पोजीशन देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। अब मैं स्कूल में थी एंड ऑनेस्टली रीडिंग कल्चर था तो सही, बट मोस्टली फिक्शन का, एंड नॉन फिक्शन की उतनी अवेयरनेस नहीं थी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं थी। अब मेरे दोस्त पढ़ते थे फिक्शन, हैरी पॉटर, एंड मैं तब भी उस स्ट्रीमी वर्ल्ड में रहती थी कि कभी तो मैं किसी बड़ी सी लाइब्रेरी में, कोजी से कॉर्नर में, एक हाथ में कॉफ़ी का मग होगा एंड एक हाथ में बुक होगी और उसको पढ़ रही होंगी। बट ये कब होगा ये मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। अब कॉलेज स्टार्ट हो गया, फर्स्ट ईयर कोविड में निकल गया एंड सेकेंड ईयर बस लूप में चल रहा था। बंकिंग क्लासेस, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, सब कुछ किया। एंड ऑनेस्टली मेरी लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब ऑनेस्टली लोग मुझे आकर बोलते थे कि वाओ क्या लाइफ है तेरी, क्या ही मज़ा चल रहा है तेरे। बट अंदर से वो ओवर थिंकिंग मेरा सेकेंड नेचर बन गया था। एंड लोग तो मुझे क्या ही समझते, मैं खुद को नहीं समझ पा रही। और फिर लाइफ ने ऐसा पंच मारा कि मैं सीधा नीचे आकर गिरी। लोग छूट गए, एक्सपेक्टेशंस टूटी, रियलिटी का ऐसा थप्पड़ पड़ा कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मतलब कंप्लीटली डिप्रेस्ड। एंड उस सेमेस्टर में घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड मेरा CGPA उस सेमेस्टर कंप्लीटली क्रैश हो गया। अब होता है ना कि लाइफ की बेस्ट चीज़ें तुम्हें उन टर्निंग पॉइंट्स पे मिलती हैं जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो सेम हैपेंड विद मी। अब इस टैकनेस पे मुझे सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट मिला था, वो थी बुक्स। तो पहली बुक मैंने जो उठाई थी वो थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब ऐसा नहीं था कि कुछ मैजिक हुआ था, बट एक शिफ्ट जरूर मुझे फील हुआ था जिसकी वजह से मैं अपनी सेकेंड बुक पे गई थी एंड वो बुक मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी से उठाई। फिर मैंने अपनी सेकेंड बुक पढ़ी, द सीक्रेट। नाउ दिस इज द फर्स्ट बुक विच एक्चुअली केप्ट मी हुक्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब इतने फैंसी वर्ड्स लगते थे ना कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया इन्हें समझने कि इस बुक ने मुझे बताया योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा यार कुछ तो क्लिक हुआ है। फिर क्या था, मैं फिर कॉलेज गई एंड वहाँ से अपनी थर्ड बुक उठाई मैंने, द अल्केमिस्ट। अब इस बुक में ना बेसिकली एक कैरेक्टर होता है सैंटियागो, जो फुल डोरा द एक्सप्लोरर की तरफ निकल जाता है ट्रेजर ढूंढने। एंड एंड में उसे पता लगता है व्हाट ही वाज सीकिंग आउटसाइड वाज एक्चुअली अंडर हिज होम। एंड इस बुक ने मुझे पहली बार सेल्फ हेल्प वर्ड का मीनिंग दिया। मुझे पहली बार लगा कि मैं अपनी हेल्प कर सकती हूँ अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम पता है। इस बुक से मुझे पहली बार सेल्फ हेल्प वर्ड का रियल मीनिंग समझ आया। What if self-help isn't about getting anything, but what if it's just about realizing what's already inside of you? अब तो मुझे वर्ल्ड भी इतना चेंज लगता है। पहले लोग मिलते थे, प्रॉब्लम्स शेयर करते थे एंड सब कुछ नॉर्मल लगता था कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल हैं। बट अब रियल कनेक्शंस इतने रेयर हैं कि ना तो किसी के पास टाइम है, और अब तो स्पेशली मुझे एक और चीज़ लगने लगी है कि लोग यूटिलिटी के बेसिस पे कनेक्शंस बना रहे हैं कि मतलब अगर इससे काम निकल सकता है तो इससे कनेक्ट कर लो, अदरवाइज घोस्ट कर दो। एंड इस टाइम पे ऑनेस्टली बुक्स ही मुझे एक ऐसी जगह लगती है जहाँ पे कोई किसी को यूज़ नहीं कर रहा होता है। आजकल हर कोई ईजिली बोल देता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट रियलिटी में हर एक इंसान आज अकेला है। मतलब तुम इमेजिन करो, लोग चैट जीपीटी पे भी आजकल हर चीज़ लिख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, तो सोचो उस कनेक्शन के लिए लोग आज कितना ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी लिख तो देता है कि यू आर नॉट अलोन, हीलिंग टेक्स टाइम्स और ये सारी चीज़ें, बट क्या तुम्हें उन चीज़ों पे बिलीव होता है? अब यहाँ पे मुझे चैट जीपीटी और बुक्स में इतना बड़ा डिफरेंस दिखता है। मतलब बुक्स में किसी एक ऑथर ने अपनी पूरी लाइफ का स्ट्रगल लिख दिया है एंड वो पेन, वो हार्ट ब्रेक, सेल्फ डाउट, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझने की ज़रूरत होती है। वो कॉन्टेक्स्ट इतना ज़रूरी होता है, उसके बाद जाके तुम उस चीज़ को फील कर पाते हो एंड बिलीव कर पाते हो। बट क्या तुम्हें चैट जीपीटी पे उतना बिलीव होता है? बिकॉज इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट ह्यूमन। मतलब इस कनेक्शन के लिए तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बुक्स तुम्हें ओवरनाइट चेंज कर देगी या फिर तुम्हें फिक्स कर देगी, बट एटलीस्ट वो तुम्हें रिमाइंड कराती है कि तुम अकेले नहीं हो एंड तुम्हारे साथ तो चल सकती है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार हमने भी बुक्स पढ़ी है बट इतना तो हमें कुछ लगा नहीं इसमें। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है कि या तो तुमने सही बुक्स नहीं पढ़ी हैं या फिर तुमने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। तो इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।